श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 75वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की सात्विक और उद्धव से नगर की रक्षा के विषय में बातचीत तथा बलराम आदि यादवों को भी रक्षा का भार सौंपकर उनका कैलाश यात्रा के लिए उगत होना। श्री भगवान बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ हे सात्यकी, मेरी बात सुनो। तुम स्वयं कवच पहनकर तलवार गदा और धनुष हाथ में लिए नगर की रक्षा के लिए यंत्रशील रहो। यदु कुल तिलक प्रभावशाली हे वीर, द्वारकापुरी बहुसंख्यक क्षत्रियों की निवास भूमि है। तुम यंत्र पूर्वक खड़े रहो और इसकी रक्षा करो। तुम्हें रात भर नींद नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र परायण हे सात्यकी, आज से तुम शास्त्रों के व्याख्या में भी नहीं लगना चाहिए। वृषवंश का पालन करने वाले हे वीर, अब तुम्हें वेदियों के साथ वाद भी नहीं करना चाहिए। हे वीर, तुम योद्धा, बलवान, ज्ञानवान और धनुर्वेद नामक उपवेद के विद्वान हो, अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे ये पूरी उपहास का पात्र बना रहे। सात्विक बोले, हे जनार्दन, मैं यथाशक्ति आपके इन वचनों का पालन करूंगा। हे जगन्नाथ, मुझे सदा यंत्र पूर्वक आपकी आज्ञा का शिरोधार्य करना चाहिए। हे माधव, मैं भृत्य की भांति बलराम जी की आज्ञा का अनुसरण करूंगा। जब तक आपका आना होगा तब तक मैं यंत्र पूर्वक पुरी की रक्षा में लगा रहूंगा। हे गोविंद, हे माधव, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे तो रणभूमि में शत्रुओं का दमन करने के लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे लिए दुसाध्य हो। यदि इंद्र, यम, कुबेर अथवा पाशधारी वरुण भी युद्ध के लिए आ जाएं तो आपकी कृपा से इन सब पर विजय पाऊंगा। फिर नृपश्रेष्ठ पौंड्रक को पराजित करना कौन सी बड़ी बात है। हे हरे, जाइए, अपना ये कार्य कीजिए, मैं सतत सावधान रहूंगा। तत्पश्चात कमल नयन श्री कृष्ण ने पुनः उद्धव से इस प्रकार कहा, हे उद्धव जी, मेरी ये बात सुनिए और इसका यंत्र पूर्वक पालन कीजिए। हे राजेंद्र, आपको अपनी नीति से द्वारकापुरी की रक्षा करनी चाहिए। हे तात, आप सदा सावधान रहें और इस विषय में हम लोगों की सहायता करें। इस समय यहाँ सब बातें कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है। जो सब प्रकार से विद्याओं में पारंगत हैं, उन सब के आप ही नेता हैं। कौन मेधावी पुरुष आप जैसे विद्वान के समक्ष कोई बात कह सकेगा। जो करने योग्य कार्य हैं उसे आप जानते हैं, जो सर्वथा नहीं करने योग्य हैं वो भी आपसे अज्ञात नहीं है। अतः वृषवंश का पालन करने वाले हे तात, मैं इस समय कुछ कहने से विराम लेता हूँ। उद्धव बोले, हे गोविंद, हे प्रभु, मेरे प्रति आपके मुंह से ये कैसी बात निकल रही है। अहो, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, किंतु ये आपका प्रेम ही इस रूप में प्रकट हुआ है। हे जगन्नाथ, मैं समझता हूँ कि मुझ पर आपकी कृपा का विस्तार ही व्यक्त हुआ है। हे केशव, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसमें कौन सी विशेषता नहीं है। आप ही समस्त जगत के प्रधानता, सृष्टा और संहारक हैं। आप ही समस्त कार्यों के कारण वक्ता, श्रोता और प्रमाणवेता हैं। ब्रह्मज्ञानी मुनि आपको ही धाता, ध्यान और ध्येय रूप में जानते हैं। आप ही देवद्रोहियों को जीतने वाले और स्वर्गवासियों के रक्षक हैं। आप तो हमारे ही स्वामी और संरक्षक हैं, इसलिए हम जी रहे हैं और हमारे शत्रु मारे गए हैं। यही मेरी नीति है और इसी को मैं मानता हूँ, क्योंकि आप ही नीति के नेता हैं। वेद स्वरूप परमात्मन कहिए, इस समय आपके सिवा दूसरा कौन नीति मार्ग का दर्शन करने वाला है। मेरा तो ये निश्चित विचार है
कि आप ही समस्त कार्यों की नीति हैं। इस नीति मार्ग में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, ऐसा नीतिज्ञ पुरुष कहते हैं। हे जनार्दन, 4 प्रकार की नीति बताई जाती है: साम, दान, दंड और वेद। मनुष्यों के निग्रह, दूसरे के द्वारा अपना अवरोध, और अग्रह, अपने द्वारा दूसरों का अवरोध होने पर सदा ही इन 4 नीतियों का प्रयोग करें। हे हरे, जो दंडनीय दुर्बल हो, उन शत्रुओं के प्रति नीतिज्ञ पुरुष दंड नीति के ही प्रयोग की इच्छा करते हैं, और नीति की क्षमता होने पर अर्थात शत्रु के अपने समान बलशाली होने पर उसके प्रति साम नीति का ही प्रयोग अभीष्ट माना जाता है। शत्रु बलवान हो तो उनके प्रति दान नीति का प्रयोग उचित होता है, अर्थात उन्हें कुछ भेंट देकर शांत कर देना आवश्यक समझा जाता है। जहाँ साम, दान और दंड इन तीनों नीतियों की पहुँच हो सके, वहाँ महान वेद का प्रयोग करना चाहिए। ये नीतिज्ञ पुरुषों का मत है। उन सभी नीतियों में विद्वान पुरुष आपको ही प्रमाण मानते हैं। आपने जिस अवसर पर जैसी नीति का प्रयोग किया है, वहाँ वही उचित था, ऐसा लोगों का मत है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, सारा ज्ञान आपसे ही समर्पित है। वैश्यापन जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अतिशय नीतिमान उदो जी चुप हो गए। हे राजन, तदनंतर वे तत्ववेता भगवान श्री कृष्ण ने इसी तरह यादव सभा में महाबाहु बलराम, महाराज उग्रसेन तथा कृत्यवर्मा में पूर्वोक्त बात कही। इसके बाद वे पुनः बलराम जी से बोले, हे भैया, आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। आप सदा नगर की रक्षा के लिए यंत्रशील बने रहें। हे महाबाहु, आप रक्षा के लिए खड़े हो जाएं तो जगत को क्या पीड़ा हो सकती है। हे आर्य, अब गदा उठाइए, सदा कीड़ा और मनोरंजन का ही अवसर नहीं होता। हे प्रभु, आप सदा यंत्र पूर्वक द्वारकापुरी की रक्षा करें, हमें उपहास का पात्र ना बनना पड़े, ऐसा प्रयत्न कीजिए और गदा के लिए सदा रक्षा के लिए उगत रहिए। आपको सदा उत्साह बनाए रखना चाहिए, कभी उत्साह का अभाव ना हो। इसके लिए यंत्रशील रहना चाहिए। तब बलराम जी ने वृंश वंशात वंश श्री कृष्ण से कहा, बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सभी वृषवंशी अपने अपने घर को लौट गए। तब जगन्नाथ श्री कृष्ण ने पर्वत प्रवर कैलाश को जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण का कैलाश यात्रा विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ।